साहब जी, साहब जी उठो। हाँ हाँ, क्या 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 बात हो गई रामू? किस लिए चिल्ला रहा है इतनी रात को? अरे साहब जी, आपकी दुल्हन बदल गई है। दुल्हन बदल गई है? और ये पड़ी है, तेरे को दिखा नहीं दे दुल्हन? अरे मतलब आपकी जो असली दुल्हन है ना, कैसे समझोगे? असली दुल्हन आपकी भाग चुकी है। एक बार इसका घूंघट उठा के देखो। हाँ? ये तो लड़का है। देखा, मैंने कहा था ना दाढ़ी वाला मुस्टंडा है। तो अब साहब जी क्या करूं? मालकिन तो मुझे भी झूठ बोल के भाग गई। सुन मेरी बात सुन, ये बात किसी को बताना नहीं। और तू अभी जा, मैं अपने आप हैंडल कर लूंगा। तू जा, शाबाश शाबाश, किसी को बताना नहीं, भाग जा। वैसे जो होता है ना, अच्छे के लिए ही होता है। तुम्हें पता है, मेरा बचपन से ही सपना था कि मेरी शादी तुम जैसे एक खूबसूरत नौजवान लड़के से ही हो। चलो कोई बात नहीं, जाने दो उस कलमुई को। अब हम दोनों जने ऐसे ही बड़े प्यार से रहेंगे, क्योंकि मुझे भी है ना लड़कों में ही इंटरेस्ट है। अरे क्या बोलो, कौन सा इंटरेस्ट है? मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, ठीक ठाक लड़का हूँ। और मैं उस लड़की की सहायता कर रहा था बस। अरे थोड़ी सी सहायता मेरी भी कर दो ना। अरे दूर हो मुझसे, कैसी सहायता कर दूं तेरी? तुम, मुझे लगता है तू इस टाइप का है क्या? कोई ऐसे थोड़ी बात करता है किसी से। मेरे पास बहुत पैसा है, और सुनो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा यहाँ पर, जो कुछ भी चाहिए। बस एक बार तुम मेरे साथ यहीं रुक जाओ, दुनिया को कुछ पता नहीं चलेगा जानू। देखो तो इसके गाल कितने चिकने हैं। अरे दुनिया को कैसे नहीं पता चलेगा? तो दुनिया को बताना कि तू ये है। तो मेरे गिरद क्यों पड़ रहा है तू? तेरा दिमाग खराब है। लड़कियों में इंटरेस्ट है मुझे, लड़कों में नहीं, समझ रहे हैं? अरे तो लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, तो घाघरा पहन के मेरे बगल में क्यों लेट गया आके? अरे वो मैं उस लड़की की सहायता करना चाहता, वो कहीं और जा रही, समझ रहे? अभी आएगी ना, वो तुझे समझा देगी, समझ? अरे राजा, हाँ कर दो ना। दूर हो मुझसे यार। रुको मेघा, अरे तुम वापस आ गई? हाँ, मैं वापस आ गई क्योंकि मुझे तुम्हारे घर की नौकर ने ना सब कुछ बता दिया था कि तुम किस तरीके से ना मेरी जिंदगी खराब करने की कोशिश कर रहे हो, और किस तरीके से ना तुमने मेरे साथ में फ्रॉड किया है। तुम एक गे हो, और तुमने अपनी नाक बचाने के चक्कर में मुझसे शादी करी, ताकि लोगों को ये पता ना चले कि तुम एक गे हो। तुमसे ये किसने कहा कि मैं गे हूँ? नौकर हरामखोर, तनख्वाह तू मेरी लेता है, उल्टा सीधा भड़का रहा है। चुप! उल्टा सीधा भड़का रहा है, ये मुझे भी लगा था स्टार्टिंग में जब इसने मुझे सब कुछ बताया था, लेकिन उसके बाद में ना मुझे शक हुआ, क्योंकि इसने ना मुझसे एक मौका मांगा था अपनी बात को प्रूव करने के लिए। इसलिए ना मैंने विवेक को बुलाया यहाँ पर लड़की का लहंगा पहनाकर, और वो जो यहाँ पर सो कॉल्ड सिलेंडर रखा था ना, वो सिलेंडर के अंदर विवेक ही था। और जब ना मेरे जाने के बाद ना तुमने जो हरकतें करी ना, और जो भी तुमने किया ना, सब कुछ ना एक माइक के अंदर ना सुनाई दे रहा था, क्योंकि वो माइक मैंने विवेक की छाती में लगा रखा था। और उसके बाद में ना मैंने सब कुछ सुन लिया, और पुलिस को भी फोन कर दिया कि किस तरीके से ना तुम मेरे साथ में 420 खेलने की कोशिश कर रहे थे। वो तो आज भला हो इस नौकर का, किसने आके मुझे सब कुछ बता दिया। नहीं तो तुम तो मेरी जिंदगी खराब कर देते। धोखे से शादी करना ना अपराध है, अपराध। और इस अपराध के तहत ना तुम लंबे जेल में जाओगे। अरे कौन सा अपराध कर दिया मैंने? अब मैं क्या कहता दुनिया से कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है, लड़कियों में नहीं? हे भगवान, शादी तो हमारी चली जाती ना अच्छे से। पागल हो गया? थोड़ी सी भी बुद्धि है? अपनी दुनिया के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी जिंदगी के लिए तुम मेरी जिंदगी दांव में लगा रहे हो। जब तुम्हें मेरे में इंटरेस्ट ही नहीं है, तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है, तुम्हें तो लड़कों में इंटरेस्ट है, तो तुम मेरी जिंदगी कैसे खराब कर सकते हो? अपनी जिंदगी को संवारने के लिए तुम एक मासूम लड़की की जिंदगी खराब कर रहे हो। अरे कुछ तो शर्म करी होती। एक तो मैंने उम्र में कॉम्प्रोमाइज किया, और उसके बाद में मुझे क्या पता चलता है कि तुम्हें तो लड़कों में इंटरेस्ट है। अरे तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, और सबके लिए ना अब कानून बराबर बना है, और ये चीज तो अब इंडिया में लीगल भी हो गई है ना। तुम्हें अगर लड़के पसंद हो तुम रह सकते हो, तुम्हारी भी कम्युनिटी चल रही है, तो मेरी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? मैडम, इससे बात करना बेकार है, क्योंकि ये ना अपनी कम्युनिटी को बहुत गलत समझता है, पता है? तो जैसे काफी सारे और लोग भी होते हैं जो शादी भी करते हैं और सबके सामने करते हैं। तुम अगर ऐसे हो तो इसमें तुम्हारी थोड़ी गलती है। तुम आराम से सोसाइटी को फेस करो ना। और ये चीज कोई नई चीज नहीं है, ऐसी चीजें तो होती रहती हैं। पर जो तुम इस लड़की के साथ कर रहे थे ना, वो बहुत गलत कर रहे थे। तुमने धोखेबाजी करी है सीधी सीधी इस लड़की के साथ। सर आप इससे बात मत कीजिए,
चाहे किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, लेकिन इसने मेरे साथ तो गलत ही किया ना। पूरे समाज में इसने मेरी नाक कटा के रख दी। मेरे घर वालों को तो ये लगता है कि उन्होंने मेरी शादी एक अधेड़ उम्र के इंसान से करी थी। उन्हें क्या मालूम कि वो इंसान अधेड़ उम्र के साथ साथ गे भी है। सर आप इसे लेके जाइए। चलिए थाने, थाने चलिए आप। जाइए महाराज जाइए।